हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था वेनिसिंग ग्रेडियंट और इसके बाद हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहां पर आपको मिलाते हैं आज का टॉपिक। मतलब आज हमारा डे है 27 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एजेंडा हमारा है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है, क्या है क्यों है सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आई थिंक स्क्रीन पे और यहाँ पर हम इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इसका अभी के लिए इतना मतलब नहीं है बट थोड़ा सा आप देख लीजिए तो बेटर ही रहेगा। क्या लिखा है कि द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द वेट ऑफ द नेटवर्क रेदर देन चॉइस ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको इस लाइन का मतलब पता हो जाना चाहिए अब तक। कि हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था वैनिसिंग ग्रेडियंट। वैनिसिंग ग्रेडियंट हमारा कैसा होता है, जिसमें चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक आपके लिए ग्राफ बना देता है ताकि आप कंपेयर कर पाओ दोनों चीज़ें। जब दो चीज़ें आ गई हैं तो ग्राफ वगैरह बनाना ज़रूरी हो जाता है। चलिए तो जल्दी से बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सा ये हम आपके लिए बना देते हैं, लाइक ये हमारा है ग्राफ और यहाँ पर है एक ये। अब ये क्या चीज़ें हमने बनाई, ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ होगा? तो पहले तो आपको बता दें ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका? इधर आते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमारे हो जाएंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट के ग्राफ हैं। एक हमारा है, मान लो एक हम इसको मान लेते हैं किस चीज़ के लिए, हम इसको ले लेते हैं लाइक ये हमारा यहाँ पर इसका कर रहा है, इसका कर रहा है। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी जो वैल्यू थी, क्या हुआ था यहाँ पर डेरिवेटिव जो होता है, सॉरी, ये हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे प्लॉट कर देते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, दो लाइन है, दो हमारे ग्राफ है। एक को हम यहाँ पर बोल देंगे वैनिसिंग, एक को हम बोल देंगे ग्रेडियंट। तो वैनिसिंग का ऑलरेडी हमने मतलब देखा हुआ था, क्या मतलब था हमारा वैनिसिंग का। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी हमारा क्या होता है वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आई बिलीव आपको पता है ना। चलिए ये भी बता देते हैं, वेट ऑफ न्यू इक्वल टू वेट ऑफ ओल्ड माइनस लर्निंग रेट। अब यहाँ पर जो भी लॉस को हम जो विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ ओल्ड, ये हमने किया ना। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना, ये जिसे हम यहाँ पर कलरफुल बना देते ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए, ये जो हमने यहाँ पर किया है आपके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये जो पार्ट हुआ ये हमारा क्या हो गया है, ग्रेडियंट। इसे ग्रेडियंट क्यों बोले कि इसमें हम यहाँ पर लॉस का विद रिस्पेक्ट टू उसके वेट के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, डी वाई बाई बाई टी एक्स। ठीक है, तो यही हमारा कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लॉस फंक्शन जो भी है उसको वेट के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ये हमारा अगर हो जाता है स्मॉल, क्या बोल दिया था हमने लास्ट क्लास में, क्या बोला था, ये हमारा हो गया स्मॉल, तो इसका क्या होगा, ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, बहुत वेट छोटा छोटा चेंज होगा, पहुंचेगा तो इनफाइनाइट टाइम है, जिसको हम बोलते हैं वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब इसकी वजह क्या आती है, अगर हम वैनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम की बात करें तो हमने क्या देखा था, एक्टिवेशन फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हमने सिग्मॉइड यूज़ किया है तो सिग्मॉइड यूज़ करने से हमारी रेंज कहा जाती है, सिग्मॉइड की जो रेंज होती है डेरिवेटिव में 0.25 के अंदर होती है। तो इसके वजह से यहाँ पर वैल्यू छोटी होती हैं, और जब छोटी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लस प्लस सपोज हमारी वैल्यू है 0.01, इस लेवल की छोटी वैल्यू को अगर मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बैक प्रोपोगेशन के अंदर, तो ये और स्मॉल होती चली जाती है और हमारी वैनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाती है। बट यहाँ पर केस थोड़ा सा हमारा अलग है। यहाँ पर क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा पहले तो हम ये समझते हैं। अब पहले हम इसका बात कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ये है डी वाई वाई ये और डी ऑफ ये, ठीक है, इसका ये हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट है। अब इस ग्रेडियंट में हमारा इशू क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन नहीं, ठीक है। यहाँ पर इशू क्या रहता है कि जब भी हमारा जो वेट की वैल्यू है वो अगर सही नहीं है, हम्म, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द वेट ऑफ द नेटवर्क। ठीक, तो हमने जो वेट अपडेट किए थे या वेट हम जिन्हें दिए गए थे हमने, वो वेट हमने बाई चांस सही नहीं लिए थे, वो हमारे बड़े हो गए थे। ठीक है, वेट की जो वैल्यूज थे, वेट के जो नंबर्स है वो बड़े होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन रीजन नहीं होता, यहाँ पर रीजन होता हमारा प्रॉपर वो गलत तरीके से वेट को इनिशियलाइजेशन करना। तो वेट अगर हमारे गलत हो गए तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डी एल ऑफ डी ओल्ड, ये हमारा जो ग्रेडियंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है। अब आपको पता है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी बड़ी है, मान लो 1.25,
अब अगर हम इसको मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये, जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप वो उतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर बनती चली जाएगी। तो ये दिक्कत हमारी आ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो हमारा कन्वर्जेंस है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम इतना स्लो हो गए कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इतना फास्ट हो जाएंगे, हम इतना फास्ट हो जाएंगे, लाइक हम इधर, अरे भाई आओगे क्या, हम ऐसे 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 करके इधर ऐसे ऐसे करके घूमने लग जाएंगे। मतलब कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर वो होगा कि हम पहले यहाँ से गए, वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या, अनस्टेबल होने की वजह से इधर आ जाएगा, फिर इधर आ गया कहीं, फिर रैंडमली इधर आएगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो जाएगा नहीं, रैंडमली हमारा आ जाता है। इसका रीज़न क्या हो गया, रीज़न मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया क्या है। इसका रीज़न होता है हमारा प्रॉपर इन इस वो गलत तरीके से हमने वेट को इनिशियलाइज कर दिया। चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, जब भी जब 1 से बड़ा हो गया, क्यों, अगर वेट बड़े हो गए उसकी वजह से, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द रेदर देन द चॉइस ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। हाई वेट वैल्यू लीड टू द करस्पॉन्डिंग हाई डेरिवेटिव, ठीक है, हमने बोला उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, ग्रेडियंट की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है, हाई डेरिवेटिव कॉजिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन इन द न्यू वेट values from the providing previous ones. As a result, the gradient falls in a converse can lead to the network oscillating around the local minima. वो इधर उधर घूमता रहता है, एक्चुअल जगह जहाँ पर मुझे पहुंचना है, एक्चुअल जगह होती है हमारी ग्लोबल मिनिमा, मतलब लास्ट वाला पॉइंट है उसे वहां पर नहीं पहुंच पाता, तो उससे क्या हो जाता है, दिक्कत होती है। द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अकर व्हेन द ग्रेडियंट बिकम लार्ज ड्यूरिंग द बैक प्रोपगेशन। दिस ऑफन रिजल्ट द ग्रेडियंट ग्रेटर देन 1, और इसकी वजह से जैसे बढ़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब थर्ड चीज़ यहाँ पर आपको ये बतानी है कि भाई यहाँ पर कैसे पता चलेगा हमें कि ये प्रॉब्लम आ गई है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर मैंने रीजंस लिखे हैं, तो चलिए आपको बस बताते हैं वही सारे रीजंस क्या हैं यहाँ पर आए, आपको समझ में आए क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है यहाँ पर भी एक्टिवेशन फंक्शन कर सकता है लेकिन उसका मेन रोल नहीं रहता। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, इस चीज़ की कि हाउ वी नो, कैसे हमें पता चलेगा यहाँ पर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो जो लॉस फंक्शन है वो हमारा क्या करता है, इरेटिक बिहेवियर करने लग जाए या ऑस्किलेटिंग करने लग जाए। तो हमारा लॉस फंक्शन है वो या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम आएगी वो लार्ज ग्रेडियंट की प्रॉब्लम हो गई है। और लार्ज ग्रेडियंट का मतलब ही होता है एक्सप्लोडिंग। डन है क्या, डन है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी ट्रेनिंग के पास आपको एन ए एन करके इनकाउंटर होने लग जाए, लाइक एन ए एन, इसका मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर वैल्यूज, ठीक है। लॉस नंबर के अंदर अगर आपको ये ऐसा कभी भी देखने को मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम किसकी है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की। और इसी तरीके से हमारा क्या होता है, जब भी हमारे वेट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक बार में बहुत रैपिडली चेंज होने लग गए, लाइक हमने देखा यहाँ पर जो हम वेट को तो अपडेट कर रहे थे, वेट अगर रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंजिंग, देन हमें क्या पता चलना चाहिए, रैपिडली चेंजिंग, देन हमें क्या पता चलना चाहिए कि वो हमारी प्रॉब्लम ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की वजह से हुई है। इसकी वजह से वेट जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चेंज होते हैं, अपडेट कर रहे हैं ना हम, ताकि हम सही वैल्यू तक, ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच पाएँ। फिर उसकी वजह से क्या होता है, अगर रैपिडली ये चेंज कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आपको आउटपुट देखने को मिल जाए तो ये हमारा गड़बड़ हो जाता है। और लॉस फंक्शन अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर चेंज हो रहा है तो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा तरीका तो आप क्या करना है, आपको इसे प्लॉट कर लेना है, प्लॉट कर लेना। तो अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अगर डेविएशन ऐसा कुछ देखने लग जाए तो आप समझ जाइएगा दूर से कि यहाँ पर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है। लाइक यहाँ से आएगा, फिर वो ऐसे 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 करता रह जाएगा, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो रहा। अगर ऐसा ग्राफ आपको बनते हुए दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ गई है। कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम का नाम है हमारा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। आई होप कि हमने लास्ट क्लास में उसका पूरा डिटेल देखा था, और वही सारे डिटेल रहता है कि हमने जब भी बैक प्रोपगेशन करने जाएंगे, अब बैक प्रोपगेशन के करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भैया जो वैल्यू हमने देखा था, अगर छोटी वैल्यू है, एक्टिवेशन फंक्शन की वजह से वैल्यू 1 से छोटी हो गई, फिर अगर हम उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो और छोटी होती चली जाती। फिर जब भी हम बैक प्रोपगेशन के अंदर गए, वेट की वैल्यू अगर हमने बड़ी दे दी थी तो उसकी वजह से अगर वो एक बार 1 से बड़ी हो गई तो 1 से बड़ी होने की वजह से फिर वो हमेशा बड़ी होती चली जाती है, और उसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है। और हम कैसे पहचानेंगे, आई होप ये चीज़ भी आपको पहचान में, अरे भाई, ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुका है। चलेंगे आगे बढ़े, अब देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई सिंपल सा तरीका जो हमने वहाँ पर यूज़ किए थे उन्हीं में से कुछ तरीके हैं जिन्हें हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके रहते हैं हमारे, उनमें से 2 तरीके हैं, इसके अलावा भी हम और भी तरीके यूज़ करते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन है आज का, अभी का मुद्दा हमारा क्या है, हाउ टू सॉल्व, ठीक है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ ये टॉपिक, क्योंकि आगे मैं करने वाला हूँ। ग्रेडियंट क्लिपिंग, ठीक है। ग्रेडियंट क्लिपिंग, ये ग्रेडियंट क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर देते हैं। हमने क्या करना है यहाँ पर, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर सेट कर देंगे कि इससे बाद अगर आया कोई भी वैल्यू यहाँ पर आई, लेट्स सपोज हमने कर दिया 1 से बाहर नहीं जाना, तो हमने कहा कि भैया मेरी वैल्यू है 0.9, और इससे अगर आप बाहर कोशिश करेगा वो जाने के लिए, तो हम वहीं पे उसे थ्रेशोल्ड लगा के खत्म कर देंगे कि मतलब उससे आगे नहीं जा सकता। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड लगा कर हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं ग्रेडियंट क्लिपिंग। इसी तरीके से सेकेंड तरीका हो जाता है हमारा वेज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, ये तरीका भी हमारा अच्छा रहता है और इसे हम यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं जो भी हमारे एक्टिवेशंस होते हैं, मिनी बैच वाली चीज़ें वो जो भी होती हैं, उनको हम यहाँ पर वेरिएंस वगैरह को नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइज द वेरिएंस, यानी क्या, नॉर्मलाइज द वेरिएंस, नॉर्मलाइज कर देते तक, नॉर्मलाइज टू, सॉरी सॉरी, नॉर्मलाइज कर देते हैं टू रिड्यूस द वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को कम करने के लिए हम इसे नॉर्मलाइज कर देते हैं। और इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम या तो मॉडल की रीडिज़ाइनिंग कर लें, या हम वहाँ पर वेट रेगुलराइजेशन कर लें, जो हमने पिछली बार भी देखा था, क्या वेट रेगुलराइजेशन या वेट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक हो जाएगी हमारी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ग्रेडियंट क्लिपिंग हो जाएगा। लास्ट ये, अगर आपको बहुत ही एडवांस में जाना है तो आप यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करोगे तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब यहाँ पर आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला आर्किटेक्चर। बट अभी हमने पढ़े नहीं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आगे पढ़ने वाली हैं, तो अभी हम यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन में नहीं करना है, हम इसे भी नहीं कर रहे हैं अभी ये, और ये तो बेसिक सा है, आप थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाओ, उसके बेस पे आप यहाँ पर कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कैसे पहचानते हैं, कैसे सॉल्यूशन रहेगा, क्या होता है ये, क्यों होता है, चारों से पांचों क्वेश्चन हमें समझ में आ चुके हैं। तो दैट्स इट, ठीक है। इतना ही हमें जानना चाहिए था इस ग्रेडियंट, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के बारे में, और सारे कुछ हमने जान लिया। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।